एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे काम की स्टार्टिंग यानी कि शुरुआत हो गई है सुबह से ही। तो अभी टाइम हो रहा था 8:30 बजे का या 8:15 बजे के लगभग का ही ये टाइम था। तो यहाँ पे मैं ना बिस्तर उठाने के लिए आई थी, यानी कि किचन का काम मेरा लगभग सारा ही हो गया था। थोड़ा सा काम था, वो था बस सिर्फ कियान के पापा के लिए बस खाना रेडी करना। उस बीच में मुझे ना थोड़ा सा बीच में टाइम मिल जाता है जब उनका खाना बनाना नहीं होता कि स्कूल चला जाता है। उसके बीच में काफ़ी सारा टाइम मिल जाता है मेरे को, उसमें मैं काफ़ी सारे काम भी कर लेती हूँ। और आज की वीडियो रहेगी जिस तरीके से लोग बोलते हैं ना कि औरतों के घर पे काम ही क्या होता है, बस सिर्फ खाना बनाना, और तो दिन भर फ्री होती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। औरतों के खाना बनाने से ज़्यादा काफ़ी उससे मतलब काफ़ी ज़्यादा दूसरे काम होते हैं। खाना बनाने में इतना टाइम नहीं लगता, पर जब घर की देखभाल करनी हो तो इन सब कामों में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। खाना बनाने से अगर काम चल जाए ना तो फिर घर के काम का तो फिर आप पूछो ही मत, तो क्या हाल हो जाए। बिस्तर कौन उठाए, झाड़ू कौन निकाले, पोछा कौन लगाता है। सारे काम करने लेडीज़ के ही होते हैं, पर नाम वही आता है कि मतलब कि औरतें घर पे करती क्या है, सिर्फ बस खाना बनाना होता है और दिन भर आराम करना होता है। तो जो ऐसा सोचते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेडीज़ के लिए बहुत सारा काम होता है। दिन में अगर टाइम निकाल के ही औरतें थोड़ी बहुत देर मान लो आराम कर लेती है, 1 आध घंटा, वो भी मजबूरी में कि चलो ठीक है सुबह से लगे हुए हैं, शाम तक तो कोई इंसान चल नहीं सकता क्योंकि इंसान कोई मशीन होता नहीं है। तो थोड़े बहुत टाइम निकाल के तो आराम करना थोड़ा सा ज़रूरी भी होता है। तो अब मतलब काम तो उस टाइम पे भी होता है जिस टाइम पे आराम करना होता है, पर वही होता है ना कि थोड़ी सी बॉडी को भी रेस्ट करना होता है। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह क्या ना बिस्तर वगैरह मैंने उठाए, और यहाँ पे मैं ना बेडशीट वगैरह मैं चेंज कर रही हूँ। और यहाँ पे जो कुशन रखे हुए थे तो इनको भी मैं ना इनके जो कवर वगैरह है तो वो भी मैं चेंज कर दूँगी। और इस बार बेडशीट मेरे को ना बदले हुए बहुत टाइम हो गया है, मतलब महीने भर से ही मैं ना ये वाली बेडशीट यूज़ में ले रही हूँ, यानी कि बीच में ये दुखती है, पर मेरी आदत ऐसी है कि अगर मैं किसी बेडशीट को बिछाऊँगी ना तो 1 महीने से पहले मैं ना उस वाली बेडशीट को मतलब दूसरी वाली बेडशीट से मैं नहीं चेंज करूँगी। मतलब सप्ते में मेरी बेडशीट धुल जाती है, कुशन वगैरह सब कुछ, पर मैं ना 1 महीने तक उसी को यूज़ में लेती हूँ। 1 सप्ते में धोती हूँ, वापस उसी को वापस डाल लेती हूँ, फिर 1 महीना जैसे पूरा हो जाता है। मतलब होता है ना कि एक चीज़ को देख देख के फिर हम बोर हो जाते हैं, उसके बाद में फिर चेंज करना चाहिए। तो मेरा वही होता है कि 1 महीने तक यूज़ करती हूँ, फिर मुझे लगता है कि नहीं अब मुझे चेंज करना चाहिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर मैं ना सब चेंज कर देती हूँ, पिलो वगैरह के कवर वगैरह, और साथ में बेडशीट वगैरह मैं ना सभी चेंज करती हूँ। तो यहाँ पे बस वही कर रही थी। और घर की देखभाल सिर्फ एक औरत ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। जो मतलब एक से छोटी से बड़ी चीज़ों का ध्यान सिर्फ घर के बारे में सिर्फ एक औरत को ही होता है। तो यहाँ पे मैंने पिलो वगैरह सबके मैंने कवर वगैरह सब मैंने चेंज कर लिए हैं। और यहाँ पे तके मेरे पास ज़्यादा नहीं है, तके मेरे पास 4 बड़ी साइज़ वाले तके हैं, बाकी के 2-3 छोटी वाली साइज़ वाले तके हैं जो मैंने क्या ना जो सोफ़े हैं तो वहाँ पे मैंने रख रखे हैं। तो यहाँ पे इन पे मैंने क्या ना अंदर वाली साइड पे मैंने कवर नहीं डाल रखे हैं, वाइट है। कभी सोचती हूँ डालूँ, फिर कभी सोचती हूँ कि नहीं ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी ऊपर कवर डाल लेते हैं तो वैसे भी ये गंदे गंदे होते ही नहीं है। तो मैं ऐसे ही इन पे डाल देती हूँ। और मैं इन पे क्या ना टाके लगा के भी रखती हूँ सुई धागे से। जिनकी जो कवर होते हैं तकिए के, तो उनकी खुली साइड होती है ना, तो वहाँ से अगर क्या ना अगर थोड़ी सी भी अगर अच्छे से फिटिंग नहीं आती है और थोड़े बहुत कवर दिखते हैं वाइट वाले, तो वो ना गंदे बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। तो आज तो नहीं, पर जैसे मेरे को टाइम मिलेगा दिन में फिर मैं वैसे ही इन पे ना सुई धागे से मैं ना एक एक सिंगल में मैं ना टाके लगा लूँगी ताकि ये निकलते नहीं है। और अंदर वाले जो कवर होते हैं तकिए के तो वो है ना बिल्कुल गंदे भी नहीं होते। तो यहाँ पे मैंने तकिए वगैरह मैंने कवर डाल दिए थे। और अब यहाँ पे मैंने ना बेडशीट भी चेंज कर दी साथ में। और बाकी की जो भी बेडशीट वगैरह रहेगी सब ये ना धुलने के लिए जाएगी, यानी कि आज मैं ना मशीन लगाऊंगी। और जिस दिन बेडशीट वगैरह धुलनी करनी रहती है तो उस दिन मैं ना मशीन ही लगाती हूँ, फिर मैं हाथ से कपड़े नहीं वॉश करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे ना परेशानी आती है हाथ वगैरह से धोने के लिए। बड़ी बड़ी ज़्यादा बड़ी सिंगल वाली ही है, पर फिर भी है ना हाथ से काफ़ी टाइम लग जाता है वॉश करने में। और मुझे ना सिंगल बेड काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनमें क्या है ना एक तो बेडशीट ख़राब हो जाती है, सिमट जाती है, तो
तो इनको ना बिछाना बिल्कुल ही ईज़ी होता है, बिल्कुल परेशानी नहीं होती। और जो डबल बेड होता है ना, उसमें एक बार बेडशीट अगर ख़राब हो जाती है ना, तो उसको बिछाने में ना बहुत ही प्रॉब्लम आती है। इधर से निकल जाती है, उधर से निकल जाती है, सबको सब तरफ से टक करना पड़ता है। हाँ, तो गाँव में मेरे हैं, तो मुझे ना मतलब काफ़ी ज़्यादा आलस आते हैं उसे बार बार सही करने में। तो यहाँ पे मुझे ना काफ़ी ज़्यादा इजी लगता है। जब भी अगर ये थोड़ी सी भी अगर इसमें सिलवट आ जाती है ना, तो मैं फटाफट से इसे ना अच्छे से कर देती हूँ और इजीली हो भी जाती है। और यहाँ पे अभी मैं ना हॉल में आ गई थी, तो यहाँ भी मैंने ना जो सोफ़े हैं तो उनके भी मैंने कवर निकाल दिए हैं, क्योंकि आज सारे ही धुलेंगे। क्योंकि जब भी मैं धोती हूँ ना, तो मैं ना सारे के ही निकाल के धोती हूँ, क्योंकि एक बार मशीन लगाती हूँ ना, तो सब है ना एक बार में ही धुल जाते हैं। फिर ये अलग अलग मेरे को नहीं करना पड़ता, तो सब मैं एक साथ में धो के एक साथ में चेंज करती हूँ। और यहाँ पे जो सोफ़े हैं तो इनके जो तकिए हैं तो इनके भी मैं ना कवर चेंज कर दूँगी यहाँ पे भी। तो जो ये छोटे वाले तकिए हैं ना, जो मेरा जो सोफ़ा कम बेड है ना, तो ये उसके साथ आए थे ये दो, पर उसके साथ तो इनको रखना होता नहीं है, तो फिर मैं इनको ना यहाँ पे सोफ़े पे डाल देती हूँ। और इनके ये ना मतलब साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब इनके अंदर है ना गद्दी भी काफ़ी ज़्यादा है ना, तो ऐसे नहीं है बिल्कुल पिचके से, मतलब इनकी मोटाई भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इनको मैं यहीं पे रख देती हूँ और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये वाले कुशन। हाँ, तो यहाँ पे इन पे कवर डाल दूँगी। और जो अंदर ठाकुर जी वाला रूम है, जहाँ पे हम लोग क्लॉथ वगैरह रखते हैं, तो उस वाले रूम की मैं बेडशीट चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि वहाँ तो किसी का सोना करना बिल्कुल होता ही नहीं है। तो वो जैसी होती है, तो उसको मैं ना 2 हफ्ते में ऐसे मैं चेंज करती हूँ। उसको मैं हफ्ते भर में चेंज नहीं करती हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल गंदी होती ही नहीं है। वहाँ पे कोई अंदर जाता ही नहीं है, आराम ही नहीं करता। कभी मान लो कि अगर 4-5 दिन में मेरी कभी इच्छा हुई दिन में आराम करने की, तो मैं कर लेती हूँ, वरना तो वो वहाँ पे कुछ काम आता ही नहीं है वो वाला बेड तो। और यहाँ पे अभी ये जो सिंक मतलब ये यहाँ पे हैंड वॉशर है, तो यहाँ पे जो टॉवल वगैरह रखे हुए थे, तो मैंने कहा लगे हाथ इनको भी ना वॉश कर ही लेंगे, क्योंकि साथ के साथ हो जाएंगे, वरना तो फिर इनको एक दिन के बाद में फिर मुझे ना इनको हाथ से ही वॉश करना पड़ता। और फिर मुझे ना परेशानी होती है, हाथ से वॉश करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता था, क्योंकि नॉर्मल कपड़े बहुत सारे होते हैं। और यहाँ पे काम करते करते पानी की भी प्यास लगने लग जाती है, तो मैं बीच बीच में पानी भी पीती रहती हूँ। और यहाँ पे जो किचन वाला टॉवल था, तो वो भी मैंने साथ में ही निकाल लिया है, क्योंकि किचन वाला टॉवल भी है ना एक मतलब 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन तो मैं ना इसे साफ़ कर ही लेती हूँ, क्योंकि बार बार हाथ पहुँचते हैं। तो अभी तो बारिश का टाइम है ना, तो इतनी जल्दी वो ना टॉवल ड्राई होता ही नहीं है, गीला रहता है, तो फिर है ना जल्दी स्मेल आने की वजह से फिर मैं ना 2 दिन में टॉवल को ना वॉश कर लेती हूँ। और यहाँ पे अभी मैं ना मशीन लगा दूँगी, ताकि ये कपड़े हैं ना ये धुलते रहेंगे। और मेरा जो काम है, यानी कि झाड़ू मैंने निकाल लिया था, पोछा लगाने का काम है, तो बस मैं ना पोछा लगा लूँगी फिर, तो ये काम मेरा हो जाएगा। और पोछा लगाने के बाद में यहाँ पे ये क्या ना वाटरमेलन रखे हुए थे, तो सॉरी वाटरमेलन क्या, यहाँ पे कोकोनट रखे हुए थे, तो क्योंकि पापा कल लेके आए थे, तो वो बोल रहे थे कि तुम भी बैठ जाओ, दोनों बैठ के पी लेते हैं, पर मैंने मना कर दिया। मैंने बोला कि आप पी लो, क्योंकि मेरे को इतना टाइम नहीं था कि मैं आराम से बैठूँ और क्या मतलब वाटरमेलन कोकोनट के पानी को आराम से इंजॉय करूँ। तो क्योंकि पापा ने ही पिया था, मैंने नहीं पिया था। और यहाँ पे कल साथ में वो मूंगफली भी लेके आए थे, भी जो मूंगफली नई वाली आ रही है, तो इनमें ना बहुत ही ज़्यादा मिट्टी हो रही थी, तो मैंने ना इनको ना कल ही वॉश करके और मैंने एक है ना बास्केट में रख दिया था, रेड वाली में यहाँ पे रखी है। तो रात भर में इनका पानी निकल गया था ना, और आज काफ़ी तेज़ धूप निकल गई थी, इसी वजह से फिर मैंने बेडशीट वगैरह कल निकालती, फिर मैंने सब आज ही निकाल दिए कि धूप निकल रही है, तो सब है ना अच्छे से ही ड्राई हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह सब है ना चेंज करके, और धूप काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, तो मूंगफली भी मेरी ड्राई हो गई थी। और कपड़े वगैरह मैंने ड्राई करके बालकनी में सारे ही डाल दिए थे, शाम तक आराम से वो ना ड्राई हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं ना नहा के फ्री हो गई थी, क्योंकि अब मुझे ना खाना खाना था, क्योंकि बहुत ही तेज़ से ना भूख लगने लग गई थी। तो कि अब यहाँ पे ना आराम से बैठ के और टीवी में देखूँगी, आराम से एंजॉय करूँगी, और फिर है ना खाना वगैरह खाऊँगी। खाना खाने के बाद में फिर इसके बाद में मैं ना अभी दिन में मेरा बहुत ही कम आराम करना होता है, पर जैसे क्यू आ जाएगा ना, फिर मैं ना क्यू के साथ ही करती हूँ अभी आराम। वरना पहले तो मैं क्या ना क्यू आने से पहले भी थोड़ी बहुत देर 1 आध घंटा आराम कर लेती थी, पर आज मैं ना फ्री काफ़ी ज़्यादा लेट हुई थी, फिर क्यों आने में 1 ही घंटा बाकी था। फिर मैंने सोचा क्या आराम करना, वीडियो का काम है, तो थोड़ा सा वीडियो का काम मैं ना पहले ही कर लूँगी, बाकी का फिर नाइट को रहेगा। तो यहाँ पे खाना खा के फिर मैं ना वीडियो एडिटिंग करने में लग जाऊँगी, उसी में फिर है ना क्यू का आने का टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा है ना खाना हो गया था, और क्यू का आने का टाइम क्या क्यू आ ही गया था।
तो वो बाहर से ही बोल रहा था कि मम्मा आप बाहर आओ, मेरे को पता नहीं कुछ बात बता रहा था, मैं भूल गई। तो यहाँ पे कियान भी आ गया है और आते ही शायद नीचे कोई ना गेहूँ वगैरह मांगने आए थे, तो बोल रहा था मम्मा कुछ नीचे आए हैं आंटी वगैरह मांगने, तो आप उनको रख देना। मैंने बोला कि चलो ठीक है रख देंगे, पहले आप अपनी जो यूनिफॉर्म वगैरह है पहले आप वो चेंज कर लो। तो उसने सबसे पहले यूनिफॉर्म चेंज नहीं किया, सबसे पहले वो ना रूम में गया है क्योंकि उसे उसके जो टॉयज़ वगैरह थे ना वो चाहिए थे। और क्योंकि मैं सफाई करती हूँ ना, तो मैं ना मेरे हिसाब से रख देती हूँ, फिर ये ना आते ही चिल्लाता है कि मम्मा आप कहीं मत रखा करो, मेरे टॉयज़ जहाँ होते हैं वहीं रखा करो, फिर मेरे को मिलते ही नहीं है। फिर मैंने इसको ज़बरदस्ती करके कि पहले आप कपड़े चेंज कर लो, उसके बाद में जो आपका काम रहेगा फिर वो खेलना करना, फिर आप वो करना। फिर भी इस लड़के ने कपड़े ना बहुत ही मुश्किल से मेरे को है ना मतलब चेंज करने दिए थे, यानी कि खोल ही नहीं रहा था कि नहीं मम्मा मुझे नहीं खोलने। मतलब वही ना बच्चे को संभालना भी एक है ना बहुत ही ज़्यादा बड़ी है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे फिर मैंने जैसे तैसे करके कियान के कपड़े चेंज करवाए और फिर मैंने कियान को है ना खाना खिलाया। खाना खिला के और फिर है ना इसको कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर ही दिए थे। और फिर इसने ना थोड़ी बहुत देर इसने टीवी देखी थी, यानी कि आने के बाद में ये खाना खाते टाइम पे ये आधा से घंटा टीवी देखता है। उसके बाद में फिर मैं क्यों को ना अंदर लेके आ गई थी, मैंने कहा कि चलो आप थोड़ी देर अंदर आराम कर लो, साथ में मैं भी आपके आराम कर लूँगी, क्योंकि इसके साथ है ना फिर मैं भी ना घंटा भर में आराम कर लेती हूँ। और क्यों को मैं 1.5-2 घंटे तक ऐसे मैं क्यों को सुलाती हूँ ताकि इसकी प्रॉपर जो थकान वगैरह होती है वो निकल जाए। मैं तो बीच में ही उठ जाती हूँ और ना थोड़ी बहुत देर हमने आराम वगैरह किया, फिर मैं तो उठ गई थी। उठने के बाद में फिर मेरा थोड़ा बहुत काम था, यानी कि कपड़े वगैरह बाहर से लाने का, तो वो मैं लेके आ गई थी क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी ना, तो सारे ही कपड़े ड्राई हो गए थे। और उसके बाद में फिर है ना कियान भी उठ गया था, मैंने थोड़े बहुत कपड़े तो मैंने फ़ोल्ड कर लिए थे। और फिर वो बोलने लग गया था, मूंगफली उसे दिखी ना तो वो कच्ची ही खा रहा था, तो बोल रहा था कि मम्मा मेरे को ये अच्छी लग रही है। फिर मैंने उससे बोला कि अभी मैं ना आपके ना इसको ना सेक दूँगी तब खा लेना। फिर उसने बोला कि चलो ठीक है, आप मेरे ना फ्रूट कट कर दो और साथ में जो मूंगफली है तो वो सेक दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है अभी सेक देंगे, तो हमारा भी मेरा भी खाना हो जाएगा अभी शाम को थोड़ा बहुत, और साथ में फ्रूट भी कट कर देंगे। सुबह क्यू को बनाना दिया था, तो अभी उसे ना एप्पल खाने की भी इच्छा हो रही थी। यहाँ पे मैंने क्यू के लिए ना एप्पल भी कट कर दिया है और साथ में इधर मूंगफली भी भुनने के लिए मैंने रख दी है। और अभी है ना शाम का 4 बजे का टाइम हो रहा है, तो वैसे होता है दिन भर निकल जाता है, बस दिन में मतलब जैसे तैसे करके 1 घंटा निकलता है, 1-1.5 घंटा, तो उसमें थोड़ी बहुत देर है ना आराम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कियान को ना फ्रूट दे के आ गई थी और यहाँ पे मूंगफली थी तो वो मैं भून दूँगी ताकि कियान के पापा आएंगे तो वो कल लेके आए थे, तो बोल भी रहे थे कि मूंगफली भून के रखना, फिर आने के बाद में थोड़ी बहुत मैं भी खा लूँगा। क्योंकि क्या ना सीखी रहेगी तो खाने की इच्छा हो जाएगी, वरना ऐसे रहेगी तो सब कच्ची ही खाएंगे। और फिर कच्ची खाने से ना थोड़ी सी तबीयत कासी वगैरह भी हो जाती है मूंगफली से, तो क्यों खा रहा था, तो फिर मैंने कहा इसे भुन ही देते हैं वरना इसके तबीयत वगैरह ख़राब हो जाएगी। अभी तो इसकी तबीयत वगैरह सही है, मैंने ये ख़राब हो जाती है ना इसकी तबीयत, तो ये ना थोड़े थोड़े दिनों में इसकी तबीयत फिर है ना ख़राब होती रहती है। तो यहाँ पे मूंगफली भी मैंने ना भून दी थी और यहाँ पे बीच में मैं ना मूंगफली भून के मैंने ना क्या ना थोड़ी बहुत देर मैंने ना छोड़ दिया था इसको। और फिर कियान का जहाँ थोड़ी बहुत देर काम था मैंने क्यों को वो काम करवाया। और यहाँ पे फिर मैं ना बाहर आ गई थी मूंगफली को लेके, क्योंकि वो बोलने लग गया था मम्मा की लेके आओ वरना फिर मुझे भूख लग रही है आप कुछ बना दो। तो सीख गई थी, तो मैं ना मूंगफली लेके आ गई थी। मैंने बोला कि चलो फिर अभी है ना 1-2 घंटे के बाद में तो फिर खाना ही बनाना है, अभी मूंगफली खा लो फिर शाम को ना खाना बना दूँगी मैं आपके लिए। तो दिन भर हमारा वही चलता रहता है। और उसी बीच में ना इतनी तेज़ बारिश होने लगी थी, हम लोग तो अंदर थे पर आवाज़ इतनी तेज़ आ रही थी, मैं तो पता नहीं अलग ही सोच रही थी कि पता नहीं आज किसकी आवाज़ आ रही थी तेज़ से। फिर जैसे कि मैंने बाहर देखा ना, बाहर जाके तो इतनी तेज़ बारिश थी ना, मतलब बहुत ही कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी, मतलब बारिश भी और हवा भी साथ में थी, तो काफ़ी तेज़ है ना बारिश हो रही थी। और फिर उसी बीच में क्योंकि पापा भी उसी बारिश में आए थे तो वो भी बोल रहे थे कि रास्ते में तो आज ना इतनी तेज़ बारिश थी बहुत भयंकर वाली, तो थोड़े बहुत गीले वो हो गए थे क्योंकि वो जहाँ गाड़ी से उतर के अंदर आए ना उसी में गीले हो गए थे थोड़ी सी देर में, क्योंकि बहुत ही कुछ ज़्यादा ही तेज़ बारिश थी। उनके आने के बाद में फिर हमने खाना बनाया और फिर हमारा शाम का भी खाना हो गया था। और यहाँ पे अभी मैं ना यहाँ पे जो क्यू है ना, आज इसके पता नहीं क्या लगा कि मम्मा मुझे जो मेरी HKG और LKG वाली बुक है तो वो देखनी है, तो उधर मैं तो खाने में लगी हुई थी और इसने ऐसे डिब्बे वगैरह निकाले, इसकी बुक्स वगैरह देखी तो यहीं पे पड़े हुए थे। मैंने आके देखा, तुम लोग है ना चीज़ें देखते हो पर है ना चीज़ें वापस रखती नहीं हो, फिर मैंने डिब्बे वगैरह सारी मैंने वापस है ना प्रॉपर अच्छे से रख दिया,
क्योंकि जैसे कि एलकेजी बुक वगैरह है ना, तो बुक्स और नोटबुक उसके रिजल्ट वगैरह सब में ना एक अलग ही बॉक्स बना लेती हूँ हर साल का, और उसमें ना अलग से ही रखती हूँ। तो वहाँ पे 2-3 बॉक्स रखे हुए थे, 2 बॉक्स, एक बॉक्स क्योंकि एलकेजी का है जिसमें उसके पूरे एलकेजी के जैसे कि रिजल्ट वगैरह, उसकी बुक्स, कॉफ़ी वगैरह सब जिससे रिलेटिव चीज़ें हैं ना एलकेजी से, सारी मैंने अलग में रख रखी है। और फिर वैसे ना एचकेजी की फिर मैं ऐसे ही अलग मैंने रख रखी, कभी देखने करने की इच्छा होती तो बस क्यों वही देख रहा था कि अम्मा पहले मैं कैसे लिखता था, कैसे पढ़ाई करता था, मेरे पहले वाली बुक कैसे 2 साल पहले की, तो वही वो देख रहा था। और फिर उसके बाद में मैं ना कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि मैंने पहले आधे पर्दे कपड़े मैंने पहले ही फ़ोल्ड कर दिए थे मूंगफली सीखने से पहले। फिर आधे कपड़े रह गए थे क्योंकि आन के साथ बैठ गई थी ना, फिर मेरा फ़ोल्ड करना नहीं हुआ था क्योंकि थोड़ी देर उसे पढ़ाना करना भी होता है। और फिर मैं ना आधे कपड़े थे, मैंने कहा चलो साथ के साथ अब है ना इनको भी फ़ोल्ड कर ही लेते हैं, वरना ये छूट जाएंगे तो है ना फिर ये कल ही फ़ोल्ड होंगे और कल तक तो फिर बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे। तो आज वैसे भी कपड़े बहुत सारे हो गए थे क्योंकि जितने भी मैंने बेडशीट वगैरह वॉश की थी तो वो थे, साथ में कपड़े भी थे। तो यहाँ पे बस मैंने सारे ही कपड़े फ़ोल्ड करके और सबको अपनी अपनी जगह पे मैंने ना तय लगा के रख दिया है। और इधर जो है ना ये बेडशीट वाला ही बॉक्स है, इसमें मैंने ना सारी ही बेडशीट वगैरह रखी हुई है। तो मैं ना एक बैग में रख देती हूँ सारी जितनी भी बेडशीट वगैरह रहती है उतनी सारी, ताकि फिर मुझे ना इनको ना ढूंढने करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होती है। और यहाँ पे ये बैग है ना अभी क्योंकि पापा अभी जो ट्रेनिंग में गए थे तो उस टाइम का ही ये बैग यहाँ पे रखा हुआ है। यानी कि मैंने उसके बाद में इसमें ना साड़ी वगैरह कुछ मैंने डाली नहीं, क्योंकि पापा ऐसे ही इधर उधर डाल के चले गए थे। तो थोड़ी बहुत साड़ियाँ मैंने छोटे वाले बैग में रख दी, थोड़ी बहुत मैं ना बाहर रख दी थी। तो मेरे को आज ये बैग है ना धो के, तो मैंने आपको पता है कितने टाइम पहले ही रख दिया था, पर इसमें साड़ी वगैरह डाली नहीं थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। फिर आज मैंने खाना वगैरह हमारा थोड़ा जल्दी हो गया था, तो मैंने कहा अभी टाइम है क्योंकि अभी 8:30 बजे का ही टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा अभी 1.5 घंटा है, तो आधे घंटे में मैं ये सारा काम कर लूँगी। फिर उसके बाद में वीडियो वगैरह एडिटिंग के लिए बैठ जाऊँगी और फिर इनका जो भी थोड़ा बहुत काम रहेगा वो मैं करूँगी। तो यहाँ पे सारी साड़ी वगैरह मैंने रख ली थी। और ये वाली साड़ी दिखाऊँ मैं आपको, ये वाली साड़ी अभी जो हमारे बड़े दीदी की वहाँ पे शादी हुई थी क्योंकि बड़े भैया की, तो वहाँ से दीदी ने मेरे लिए ये वाली साड़ी वो लेके आए थे। और ये ना काफ़ी ज़्यादा प्यारी साड़ी थी। ये वाली साड़ी छोटे वाली दीदी और बड़े वाली दीदी दोनों की ही पसंद की थी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी ये वाली साड़ी। तो इस पर ना सब रेडी है, बस इसका जो ब्लाउज़ है वो सिलना है। पेटीकोट इसमें रेडी वाला आया है, थोड़ी सी उसमें ना कच्ची पक्की वाली सिलाई डालनी, तो वो मैं डालूँगी। तो साड़ी को तो मैं ना अंदर बैग में ही रख दूँगी, देखूँगी अब कभी पहनना करना होगा तो जल्दी मैं साड़ी को पहनूँगी। मुझे बहुत ही अच्छी साड़ी लग रही थी, तो इसको है ना फ़ोल्ड करके बैग में रख दूँगी। और बाकी इसका ये ब्लाउज़ है और ब्लाउज़ पे बहुत ही प्यारी वाली डिज़ाइन थी आस्तीन पे और नेक वगैरह पे सब पे। तो इनको तो मैं ना बाहर ही रखूँगी पेटीकोट और इनको, और साड़ी में ना बैग में डाल दूँगी ताकि पेटीकोट ब्लाउज़ जो भी सिलना होगा तो मैं देखूँगी, मैं खुद सिलने की कोशिश करूँगी। ब्लाउज़ सिले हुए बहुत टाइम हो गया तो मुझे लग रहा है शायद मैं थोड़ा बहुत भूल गई होंगी। अगर देखूँगी अगर समझ में आया तो मैं सिलूँगी, वरना तो फिर मैं बाहर ही डाल के आऊँगी। और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा में साड़ी वगैरह रखी हुई थी तो साथ में वो भी डाल लूँगी। और ये दीदी की चुनरी है जो पियर की तरफ से शादी में जाती है, तो इसमें ना थोड़ा सा काम बाकी रह गया था, तो ना मैं उसे ना वापस ही लेके आ गई थी। मैंने कहा दीदी थोड़ा काम है तो मैं करवा लूँगी। तो यहाँ पे इसका काम भी रेडी हो गया था, तो अब जब भी गाँव में जाना होगा तब दीदी के वहाँ पे मैं साड़ी भिजवा दूँगी। और सारी साड़ियाँ मैंने बैग में रख ली है, वो वाली साड़ी मैंने अलग ही बैग में रख दी है ताकि जब भी गाँव में जाएंगे तो वो बैग जाएगा। पिछली बार हम लोग गए थे तो उस टाइम पे भी साड़ी रेडी हो गई थी, पर ये साड़ी ना बैग में रखी हुई थी ना, तो मुझे ना बिल्कुल ध्यान नहीं आया कि साड़ी ले जानी है। तो अभी सारे कपड़े निकाले ना तो थोड़ा सा ध्यान आया, मैंने कहा चलो इस साड़ी को भी ले जाना है तो इसको उसी बैग में रख ले हैं, क्योंकि हमें ना थोड़े दिनों के बाद में भी गाँव के लिए भी निकलना है। तो यहाँ पे मैंने ना सारे ही कपड़े अच्छे से पैक कर दिए थे और जितने भी बैग थे ना तो सारे अच्छे अलमारी में मैं ना लगा के रख दूँगी वापस इनको। क्योंकि इनको ना मैं ना ढक के ही हमेशा रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी ये काम तो बहुत ही कम आते हैं और धीरे धीरे करते करते है ना बैग्स वगैरह पे ना धूल वगैरह भी चली जाती है। तो इस वजह से मैं क्या है ना इनके ऊपर है ना कवर डाल के रखती हूँ ताकि ये ना धूल वगैरह में नहीं हो, डस्ट वगैरह इन पे धीरे धीरे करते करते नहीं जाए, क्योंकि काम बहुत ही कम आते हैं फिर इनमें से कपड़े वगैरह निकालने हो या कुछ ऐसे। और यहाँ पे ये बैग है ना, इसमें मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़े ना वो रखे हुए थे, तो मैं ना हंस रही थी क्योंकि पापा बोल रहे थे मैं रखवा दूँगा। मैंने बोला कि नहीं, कितने काम मैं करती हूँ तो ये काम भी मैं खुद ही कर लूँगी, जैसे तैसे करके मैंने रख दिया था और थोड़ी हंसी भी चल रही थी।
और यहाँ पे ये वाला काम भी हो गया था। और यहाँ पे जो ये बेडशीट है ना थोड़ी सी मेशी हो गई थी। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी भी इसे भी सही कर देंगे और उसके बाद में फिर हमारा हो जाएगा सोने का टाइम। तो चलो आज की वीडियो का भी एंड यहीं पर करते हैं। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, नई वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।